सदगुरु कबीर का प्रसिद्ध पद है, साहेब तेरा भेद न जाने कोई, पानी ले ले साबुन ले ले मलमल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे हो। याग भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती होए, सुखिया बैठे भजन करत हैं, दुखिया दिन भर रोए। यागढ़ भीतर अगिन जरत है, धुआं न प्रगट होए, कै चित जाने आपन भाई, कै सिर बीती होए। जड़ बिन बेल बेल बिन तुम्बा, बिन फूले फल होए, कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन ज्ञान न होए। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, ऐ साहब ऐ स्वामी तुम्हारा भेद, तुम्हारा रहस्य, यह कहना चाहिए तुम्हारी वास्तविकता कोई जानता नहीं है। कोई नहीं जानता मतलब है बहुत थोड़े लोग कोई कोई जानते हैं। ये साहब है कौन जिसके लिए साहब कहते हैं उसका भेद कोई नहीं जानता। साहब शब्द अरबी का शब्द है, ये हिंदी का शब्द नहीं है। शुद्ध रूप है इसका साहब। अर्थ होता है मालिक, ईश्वर। तो ईश्वर, जीव, परमात्मा कहने वाले तो बहुत हैं, परंतु इनका मतलब क्या होता है, इनकी वास्तविकता क्या है, समझने वाले बिरले होते हैं। बीजक साखी प्रकरण में भी साहब ने जो कहा है, साहेब साहेब सब कहे मुँह ही अंदेशा, और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठौर। साहेब स्वामी, मालिक, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, जीव, चेतन, आत्मा, ये सारे शब्द हर आदमी की जबान पर हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं लेकिन मुझे तो संदेह है कि ये लोग साहेब स्वामी मालिक कह तो रहे हैं, इनकी वास्तविकता जानते भी है या नहीं जानते। और जो वास्तविक साहेब है, वास्तविक स्वामी या मालिक है, उससे इनका परिचय ही नहीं है, तो ये कहाँ बैठेंगे, इनकी दशा, इनकी स्थिति कहाँ होगी। क्यों यहाँ साहब सदगुरु कबीर कहते हैं कि साहब का भेद कोई नहीं जानता। किसी शब्द
का बाहरी अर्थ जानना कठिन नहीं है, लेकिन उसकी वास्तविकता को समझना ये कठिन होता है। चाहे हम जीव कहें, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं, जैसे हम लोग भी मानते हैं, कि जीव सर्वोपरि सत्ता है, जी से बड़ा, जी से बढ़कर और कोई सत्ता नहीं है। जो ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, खुदा गॉड आदि है, ये सब जीव की ही कल्पना है। और इन शब्दों की चरितार्थता यदि कहीं होगी तो इस जीव में ही होगी। कुछ लोग, क्या बहुत सारे लोग मानते हैं कि जीव से अलग कोई शिव है, ईश्वर है, परमात्मा है। और वही दुनिया चलाता है। दो दृष्टियां हैं। साहब का भेद जानने का अर्थ क्या है? यदि यह माना जाता है, विश्वास है कि हमसे अलग ईश्वर है, और वह सर्वशक्तिमान है, वही सब कुछ करवाता है, उसकी इच्छा के बिना कुछ होता ही नहीं है। सचमुच में यदि ऐसा विश्वास किसी आदमी को हो जाए तो जीवन में कितना बड़ा से बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, वो आदमी घबराएगा नहीं, क्योंकि सोचेगा ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इस संकट में भी मेरी कोई भलाई होगी, मैं भले समझ ना पा रहा हूं। क्योंकि ईश्वर न्यायी और दयालु है, तो कभी वो गलत काम तो नहीं करेगा ना। तो जो संकट मेरे जीवन में आया है, प्रतिकूलता आई है, दुख आया है, इसमें भी कोई ना कोई मेरी भलाई है, मेरी भलाई के लिए ही ईश्वर ने मेरे जीवन में भेजा है। फिर वो रोएगा नहीं, दुखी नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, शांत रहेगा, क्योंकि समझेगा कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। और यदि रो रहा है तो भी ईश्वर का भेद कहां जान रहा है, जबान से भले कह रहा है। बड़ा से बड़ा संकट आने पर विचलित ना होना, कमजोर ना बनना, यदि ऐसा है तब कहा जा सकता है कि आदमी को ईश्वर पर विश्वास है। हो या ना हो बात अलग है। दूसरी बात, दुनिया में जो कुछ भी है सब ईश्वर का ही है, मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ मैं अपना मानता हूं, मात्र सिर्फ मैं एक ट्रस्टी हूं, अधिकार मेरा नहीं है। ट्रस्टी का कर्तव्य होता है सेवा करना, रक्षा करना, अपना ना मानना, अधिकार ना मानना। फिर वो किसी चीज को लेकर अहंकार नहीं करेगा, क्योंकि मेरा जब है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा का भी है, तो किसका अहंकार मैं करूं? वो वचन विनम्र हो जाएगा।
ईश्वर पर विश्वास है किसी को, और ये विश्वास है कि ईश्वर कण कण में है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ईश्वर ना हो, ईश्वर तो कण कण में है। तब कहीं आदमी कहीं भी गलत काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईश्वर देख रहा है। कहीं चले जाओ, वहां ईश्वर मौजूद है, वो देखेगा। और ईश्वर को देखते देखते आदमी कोई पाप करेगा? तो जो आदमी भयंकर से भयंकर दुख और प्रतिकूलता आने पर विचलित नहीं होता, रोता नहीं है, किसी भी चीज पर अपना अधिकार नहीं मानता, और जीवन में कोई भी एक छोटा सा भी गलत काम नहीं कर पाता, कहा जा सकता है ईश्वर का भेद वह समझ रहा है। लेकिन ऐसे कितने लोग मिलेंगे? एक और ईश्वर का नाम जप रहे हैं और गलत काम करने से आदमी को कोई हिचक नहीं हो रही है। ईश्वर कण कण में है कहने वाले लोग जब गलत काम करते हैं तो आदमी से डरते हैं कि कोई आदमी देख ना पाए। अरे डरना चाहिए ईश्वर से, क्योंकि वो तो कण कण में है, वो तो देख ही रहा है। लेकिन ईश्वर से नहीं डर है, आदमी से डर है। मतलब वो समझ रहा है आदमी ईश्वर से भी बड़ा है, तभी तो डर रहा है ना। कहां विश्वास है उसको कि ईश्वर कण कण में है? और यदि ये माना जाए कि अलग ईश्वर है नहीं, ये जीव ही सर्वोपरि सत्ता है, यही साहब है, तो रोना धोने की कोई बात ही नहीं। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आ रहा है, हम हमारे अपने बुरे कर्मों का फल है। जो दुख है वो सुख है, वो अच्छे कर्मों का फल है। मैंने कभी ना कभी कोई ना कोई गलत काम किया था, तभी ये जीवन में दुख आया है। किसके लिए रो मैं? ये तो मेरे कर्म का फल है, जैसा बीज बोया वैसी फसल आ गई। और जीव तो अकेला है, असंग है। जितना हम देखते हैं वो सब जड़ का पसारा है, और जड़ कभी जीव नहीं हो सकता, जीव कभी जड़ नहीं हो सकता। और जो कुछ है सब परिवर्तनशील है। जब शरीर ही जड़ तत्वों से बना है तो किस पर वो अधिकार मानेगा, किसका अहंकार करेगा? जीव असंग है, निराधार है, निर्लेप है, वहां तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, किसका अहंकार करेगा वो? किससे मोह करेगा? मैं तो असंग अकेला हूं ना। सेवा करेगा, लेकिन किससे मोह करेगा? ऐसा व्यक्ति जो हो गया वो कहा जा सकता है ईश्वर का भेद वह जानता है। चाहे अलग ईश्वर मानो, चाहे अलग ईश्वर न मानो, ईश्वर मानने वाले मानते हैं कि ईश्वर निर्मल है, पवित्र है, निर्दोष, निष्कलुष है। और जीव भी ऐसा ही है, निर्मल, निर्विकार, निष्कलुष, निर्दोष। तब जीवन की रहनी ऐसी बन जाए, तन मन वचन के क्रियाकलाप सब निर्दोष हो जाए, दोष रहित, जानबूझ कर गलत काम ना हो, तब कहा जा सकता है जीव या ईश्वर का ज्ञान है, हम उसका भेद जानते हैं। कहीं पर कोई संयम ही नहीं है। जीवन में तमाम प्रकार की गंदगियां हैं, तमाम जीवन अनेक दोष दुर्गुण भरे पड़े हुए हैं। तो न तो जीव का भेद जान पा रहे हैं, न ईश्वर का भेद जान पा रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि साहब तेरा भेद न जाने को बहुत सोच विचार कर। साहब ऐसी बात नहीं कहते।
सदगुरु कबीर की कोई भी पंक्ति आप ले लो, हर पंक्ति में बहुत गंभीर अर्थ छिपा होता है। क्योंकि वो बहुत सोच विचार कर कहते हैं। सब तरफ से निर्लेप, निर्मोह, निर्लोभ, निष्काम, अनासक्त हो जाना, यह ईश्वर का, साहेब का भेद जानना है। अन्यथा साहब साहब सब कहें, सदगुरु कबीर तो कहते हैं, कह तो रहे हैं लेकिन भेद जान नहीं पा रहे हैं। ईशावास्यनिषद में जो पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य सिद्धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, इसका सीधा सरल अर्थ होता है ये पूरे संसार में ईश्वर बसाने योग्य है। लेकिन अर्थ किया जाता है कि अब मान लो संसार में जो कुछ भी है सब में ईश्वर बसा हुआ है। मतलब कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ईश्वर का निवास ना हो। इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है? वही अर्थ जो पहले मैंने कहा कि कहीं भी रह करके जब कोई गलत काम ना हो रहा हो, ईश्वर बसा हुआ है, फिर देखेगा। किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो, क्योंकि हम जिसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं उसमें ईश्वर बसा हुआ है। किसी वस्तु का दुरुपयोग नहीं होगा कि हम किसी वस्तु का दुरुपयोग कर रहे हैं, मानो ईश्वर का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उस वस्तु में भी ईश्वर बसा हुआ है। संसार में ईश्वर बसा हुआ है, मतलब किसी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना और कहीं गलत काम ना करना। जब यह जीवन स्थिति आ जाए तब कहा जा सकता है हाँ कि संसार में ईश्वर सर्वत्र बसा हुआ है। संदेश यही दिया जा रहा है। ऋषियों की भावना, महापुरुष संतों गुरुजनों की भावना यही रही है कि जिस किसी प्रकार से हो आदमी गलत कर्मों से बचे, गलत व्यवहार से बचे, गलत खान पान से बचे, और जो सब ईश्वर बसा हुआ है तो तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक भोग करो, अधिकार रहित भावना रखो, केवल शरीर निर्वाह के लिए वस्तुओं का ग्रहण करो। कस्य धनम, ये धन किसका है? मतलब तुम्हारा नहीं है। जो कुछ है या तो ईश्वर का है, जो कुछ है या तो प्रकृति का है। ईश्वर वाले मान लो लोग मानते हैं कि ईश्वर सब कुछ सब जगह है, तो मान लो सब कुछ ईश्वर का भी, तुम्हारा तो है नहीं, अधिकार किसका मानना? ज्ञानी मानता है सब कुछ प्रकृति का है, तो अधिकार किसका मानना? जब किसी पर कोई अधिकार की भावना ना हो, अब व्यवहार है तो कहना सुनना पड़ता है, वस्तुओं का सार संभार रखना पड़ता है, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन व्यवस्था करते हुए, लोगों से व्यवहार करते हुए अधिकार की भावना का त्याग हो जाना। अब बड़ी सी बड़ी वस्तु बिगड़ जाए, मन में रंच मात्र दुख न होना,
ये साहब का भेद जानना होगा। और निश्चित है कि दशा एकाएक नहीं आएगी, समझते समझते और अभ्यास करते करते ही ये दशा आएगी। लेकिन जब ये दशा आएगी तभी दुखों से छुटकारा होगा, रास्ता नहीं है कोई और बीच का। इसी दशा में ही कल्याण होगा। तथ्य को समझ लेना बौद्धिक स्तर पर सरल है, कठिन है उस तथ्य को समझ करके वैसा जीवन जीना। और वैसा जीवन जीना यही साधना है। और साधना में भक्ति और वैराग ज्ञान सब कुछ आ जाएगा। आगे सदगुरु कहते हैं, पानी ले ले साबुन ले ले मल मल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे हो। पानी और साबुन ले लेकर तुम रगड़ रगड़ करके शरीर को धो रहे हो, अच्छी बात, लेकिन इससे तुम्हारे शरीर का मैल दूर होगा, मन का मैल दूर नहीं होगा। और शरीर के मैला रहने से जीवन नहीं बिगड़ता है, जीवन बिगड़ता है मन का मैला होने पर। और मन कब कब मैला होता है, कहां हम ध्यान रखते हैं इस पर। हमारा जो शरीर है, जिस शरीर को हम हम कहते हैं, मेरा कहते हैं, या कपड़े लत्ते आदि हैं, इस पर तो दूसरे आदमी भी गंदगी लगा सकते हैं। शरीर पर कोई धूल उछाल दिया, कीचड़ फेंक दिया, गंदा पानी फेंक दिया, कपड़े पर फेंक दिया, लेकिन हमारे मन पर तो कोई दूसरा कीचड़ नहीं डाल सकता, ना कोई गंदा पानी नहीं डाल सकता। शरीर की गंदगी पर, कपड़े गंदगी पर ध्यान जाता है जल्दी, मन की गंदगी पर तो ध्यान नहीं जाता है। शरीर को साफ रखना चाहिए, कपड़ा लत्ता जो कुछ भी है, घर द्वार आंगन सब जितना हो सब साफ हो रखना चाहिए, लेकिन उससे अधिक साफ मन को रखना चाहिए। और उसी पर हमारा ध्यान नहीं है। किसी के लिए ईर्षा आ गई, किसी के लिए द्वेष आ गया, किसी के लिए घृणा आ गई, किसी के लिए विद्वेष आ गया, किसी के लिए वैमनस्य आ गया, किसी वस्तु के लिए लोभ आ गया, कहीं कुछ और हो गया, किसी के लिए बुरे विचार मन में आ गए। कौन करता है ये सब? हम ही तो करते हैं ना। तो हमारा मन हम गंदा कर रहे हैं, और जो दुख भोग रहे हैं वह दुख हमारे मन की गंदगी का है। किंतु चिंता इसकी नहीं है। हम ये समझते हैं दूसरे लोग हमें दुख दे रहे हैं, उन्होंने हमें गाली दी, उन्होंने हमारा अपमान किया, उन्होंने हमारी निंदा की, उन्होंने हमारे ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा किया, इसलिए हम दुखी हैं। दुखी हैं, हमारा मन गंदा है। गाली देने वाले ने गाली दे दी, ठीक है, जिसके पास जो चीज होती है वही तो देगा ना। वो कोई गाली दे रहा है तो इस समय उसके पास गाली ही है, गाली का मालिक बना हुआ। अब वो गाली हम लेना चाहते हैं या नहीं लेना, हमें उसकी आवश्यकता है या नहीं है। जब तक गाली स्वीकार नहीं करेंगे, गाली दुख नहीं देगी। निंदा अपमान स्वीकार नहीं करेंगे, न निंदा दुख देगी न अपमान दुख देगा।
हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और गाली, चलो मानते हैं गाली से दुख मिलता है, जिससे उन्होंने गाली दी उसी समय दुख हो गया, बात खत्म। कितने समय में? 2-4 सेकंड के लिए। उतने समय दुखी हो जाओ। अब याद कर करके दुखी हो रहे हैं। बस होता गाली को याद करना दुख का कारण होता है। गाली को याद मत ही करो ना, दुख क्यों होगा? उन्होंने हमें गाली दी है, भरी सारी गाली दी, अब याद कर रहे हैं। उन्होंने तो जिस ने गाली दी 2-4 सेकंड गाली दी, अब तो हम रोज गाली दे रहे हैं अपने को याद कर करके ना। दुख का कारण यह है क्योंकि मन गंदा है। लेकिन स्वीकार नहीं है हमारा मन गंदा है। साहब कहते हैं तुम पानी साबुन ले ले करके रगड़ रगड़ कर काया धो रहे हो, धो, किंतु इसे तुम्हारे मन का दाग नहीं छूटेगा। और मन का दाग यदि नहीं छूटा तो कहीं चले जाएं, दुख हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। दुख हम साथ लेकर के घूमते हैं। दुख का उपादान कारण हमारे मन की मलिनता है। बाहर कोई गाली देता है वो तो निमित्त और साधारण कारण है, निमित्त को मिटाया नहीं जा सकता है। मिटाया जा सकता है उपादान को। उपादान हमारा मन है। मन की मलिनता को मिटा दो, फिर देते रहे गाली। लोग जितनी गाली देते हैं देते रहे। मन की मलिनता मिट गई, मन का अहंकार मिट गया। पूरी दुनिया मिलकर के गाली दे तो दुख नहीं होगा। मन में अहंकार है, मन में मलिनता है, कोई न भी गाली दे, सब मिलकर सम्मान करे तो भी हम दुखी रहेंगे। जितना चाहे उतना सम्मान नहीं दिया, ये सोचकर दुखी होंगे। सम्मान तो दिया, स्वागत तो किया, लेकिन थोड़ी कमी रह गई, बस अब दुख शुरू हो गया ना, क्योंकि मन में मलिनता है, अपने को बहुत बड़ा मान लिया गया है। चाहे जिस प्रकार से देखें, दुख का कारण हमारे मन की मलिनता, मन का अहंकार, अपने को बड़ा मान लेना। हमें ये योग्यता है, हम हैं, हम ऐसे योग्य हैं, हम ऐसा काम करते हैं, हाँ हैं, हम इतना जानते हैं, हम इतने पुराने हैं। ये अहंकार मन की मलिनता है, दुख का कारण यही है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मन तो अभी वैसे का वैसा है ना। हमारे दादा गुरु श्री राम रहस साहब